भगवान जगन्नाथ जी ने क्यों सिले अपने भक्त के कपड़े? भूमिका। भगवान जगन्नाथ को भक्तवत्सल भगवान कहा जाता है। वे अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ओडिशा के पवित्र धाम जगन्नाथ मंदिर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान हैं। ये कथा उस अनन्य भक्त की है जिसके लिए स्वयं भगवान ने दर्जी बनकर उसके फटे कपड़े सिले। ये कथा केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और विश्वास की है। भक्त का परिचय। पुरी नगरी में एक निर्धन भक्त रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु उसका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भरा था। वह रोज सुबह मंदिर के बाहर बैठकर भगवान का नाम जपता। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उसके पास पहनने को बस एक ही जोड़ी कपड़े थे। वे भी जगह जगह से फट चुके थे। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वह मुस्कुराकर कहता, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मुझे और क्या चाहिए। भक्ति की परीक्षा। एक दिन रथ यात्रा का उत्सव निकट था। पुरी में चारों ओर सजावट हो रही थी। रथ यात्रा का दिन भगवान के भक्तों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। भक्त भी सोचने लगा, मैं भी प्रभु के दर्शन के लिए जाऊंगा, पर इन फटे कपड़ों में कैसे जाऊं। उसके पास नए कपड़े खरीदने के लिए धन नहीं था। उसने सोचा कि रात में इन्हें स्वयं ही सी लेगा। निराशा की घड़ी। रात हुई। उसने सुई धागा उठाया, परंतु थकान के कारण उसकी आंख लग गई। सुबह जब वह जागा तो उसने देखा उसके कपड़े सुंदरता से सिले हुए हैं। हर टाँका इतना सुघड़ और मजबूत था जैसे किसी कुशल दर्जी ने सिया हो। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, ये कैसे हुआ? दिव्य संकेत। वह तुरंत मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ की एक उंगली पर सुई की हल्की चुभन का निशान है। मंदिर के पुजारी भी चकित थे। रात में मंदिर के भीतर से सुई धागे के गिरने की आवाज आई थी। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया, मेरे प्रभु ने स्वयं मेरे कपड़े सिले हैं। भगवान का संदेश। ये घटना पूरे पुरी में फैल गई। लोग समझ गए कि भगवान को भव्य वस्त्र नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने ये सिद्ध कर दिया कि जो भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं स्वयं उसके जीवन की हर कमी पूरी करता हूँ। कथा का आध्यात्मिक अर्थ। सच्ची भक्ति धन से बड़ी है। भगवान अपने भक्त की लाज रखते हैं। विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। ईश्वर को दिखावा नहीं, प्रेम चाहिए। निष्कर्ष। भगवान जगन्नाथ जी की यह लीला हमें सिखाती है कि यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो प्रभु स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। जिस भक्त के पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं थे, उसके लिए स्वयं भगवान ने सुई धागा उठाया। इसलिए कहा जाता है, जगन्नाथ सबके नाथ हैं। पुरी की पवित्र भूमि जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ विराजमान है, वहां उस गरीब भक्त की कथा अब धीरे धीरे फैलने लगी थी। परंतु भगवान की लीला यही समाप्त नहीं हुई। उस भक्त का नाम माधव था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाता और आने जाने वाले यात्रियों की सेवा करता। सुबह वह सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर पुरी के सिंहद्वार पर माथा टेकता, फिर झाड़ू लगाता। लोग पूछते, माधव तुम्हें इससे क्या मिलता है? वह मुस्कुराकर कहता, मुझे मेरे प्रभु की कृपा मिलती है। जब लोगों को पता चला कि भगवान ने स्वयं उसके कपड़े सिले तो कुछ लोग विश्वास करने लगे, पर कुछ संशय में थे। एक धनी व्यापारी बोला, अगर भगवान इतने दयालु हैं तो मेरे लिए भी कुछ चमत्कार क्यों नहीं करते? माधव ने शांत स्वर में कहा, भाई, भगवान को परखने की नहीं, प्रेम करने की आवश्यकता है। कुछ दिनों बाद भयंकर वर्षा हुई। पुरी की गलियां जलमग्न हो गईं। माधव का छोटा सा झोपड़ा भीगने लगा। वह चिंतित होकर बोला, हे प्रभु, अब मैं कहाँ जाऊं? रात में उसने स्वप्न देखा। भगवान जगन्नाथ मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, माधव चिंता मत करो, मैं हूं ना। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका झोपड़ा सुरक्षित है। आसपास की कई झोपड़ियां गिर चुकी थीं, पर उसका घर अडिग खड़ा था। लोग आश्चर्यचकित थे। मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने सभा में कहा, जिस भगवान ने उसके कपड़े सिले वही उसके घर की रक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात में गर्भगृह से मधुर सुगंध और प्रकाश निकल रहा था। सबने समझ लिया, यह कोई साधारण घटना नहीं, ये प्रभु की करुणा है। कुछ ही दिनों बाद रथ यात्रा का शुभ दिन आया। पूरा पुरी नगर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। माधव भी अपने सिले हुए कपड़ों में भीड़ में खड़ा था। जब भगवान का रथ उसके सामने आया तो अचानक रथ कुछ क्षणों के लिए रुक गया। लोगों ने बहुत प्रयास किया, पर रथ आगे नहीं बढ़ा। तभी एक पुजारी ने कहा, माधव को आगे आने दो। जैसे ही माधव ने श्रद्धा से रथ की रस्सी को छुआ, रथ स्वतः चल पड़ा। सभी ने एक स्वर में पुकारा, जगन्नाथ जी की जय। पूरी नगरी में अब माधव की भक्ति की चर्चा हर ओर होने लगी थी।
लोग उसे एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान के प्रिय भक्त के रूप में देखने लगे। पर माधव के मन में कोई अभिमान नहीं था। वह पहले की तरह ही मंदिर की सेवा करता रहा और भगवान जगन्नाथ का नाम जपता रहा। पुरी के राजा को भी यह कथा सुनने को मिली। उन्होंने सोचा, क्या सच में भगवान किसी भक्त के लिए इतना कर सकते हैं। राजा ने माधव को राजमहल में बुलवाया। माधव साधारण कपड़ों में ही महल पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है कि भगवान तुम पर इतने प्रसन्न हैं? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई तप नहीं किया। मैंने केवल अपने प्रभु से प्रेम किया है। राजा ने माधव की भक्ति को परखने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, कल मंदिर में भगवान को जो सबसे कीमती भेंट चढ़ेगी वही सच्ची भक्ति मानी जाएगी। अगले दिन जगन्नाथ मंदिर पुरी में भव्य पूजा की तैयारी होने लगी। धनी लोग सोना चांदी रत्न और बहुमूल्य वस्त्र लेकर आए। माधव के पास कुछ भी नहीं था। माधव ने मंदिर के पास से कुछ जंगली फूल तोड़े और एक छोटी सी माला बना ली। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। जब भेंट चढ़ाने का समय आया तो पुजारियों ने पहले धनी लोगों की भेंट भगवान को अर्पित की। परंतु अचानक भगवान के गले की मालाएं नीचे गिरने लगीं। मंदिर में सन्नाटा छा गया। तभी पुजारी ने माधव की फूलों की माला भगवान को पहनाई। इस बार माला स्थिर रही और भगवान की मूर्ति से हल्की मुस्कान झलकने लगी। सभी लोग समझ गए, भगवान को धन नहीं प्रेम चाहिए। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने माधव से कहा, आज तुमने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखा दिया। उस दिन के बाद राजा ने आदेश दिया कि मंदिर में आने वाले किसी भी गरीब भक्त को कभी रोका न जाए। पुरी में यह बात प्रसिद्ध हो गई, भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के प्रेम से बंधे हैं। माधव पहले की तरह ही सरल जीवन जीता रहा। उसके लिए सबसे बड़ा सुख भगवान का नाम लेना था। भगवान को भक्ति चाहिए, वैभव नहीं। सच्चा प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। भगवान अपने भक्त की लाज अवश्य रखते हैं। विनम्रता ही भक्ति की पहचान है। माधव की भक्ति अब पुरी की पहचान बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसे देखने और उसकी कथा सुनने आने लगे। लेकिन माधव को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वह कहता, मैं कोई महान नहीं हूँ, महान तो केवल मेरे प्रभु हैं। समय बीतता गया। एक दिन माधव बीमार पड़ गया। उसके पास दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। वह अपने छोटे से झोपड़े में लेटा लेटा भगवान का नाम जपता रहा। हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक वृद्ध वैद्य खड़ा था। उसने कहा, मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, ये औषधि ले लो। माधव ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता चला? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचती है। उसने माधव को औषधि दी और चला गया। सुबह होते होते माधव की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वह उस वैद्य को धन्यवाद देने बाहर निकला पर कोई दिखाई नहीं दिया। जब वह मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने बताया, आज भगवान की मूर्ति के पास औषधि की सुगंध आ रही थी। माधव सब समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माधव ने उसी दिन मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मेरे कपड़े सिले, मेरे घर की रक्षा की और अब मुझे स्वस्थ भी किया। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, केवल मेरा प्रेम है। उस दिन से माधव और भी अधिक विनम्र हो गया। लोग कहते थे, जिसके पास भगवान का साथ हो उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। भगवान अपने भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। सच्ची भक्ति में शिकायत नहीं, विश्वास होता है। ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। प्रेम से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। समय के साथ माधव की आयु बढ़ने लगी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी भक्ति पहले से भी अधिक मजबूत थी। अब वह अधिक समय मंदिर के पास बैठकर भजन गाने में बिताता था। लोग उसके पास बैठकर भगवान का नाम जपते और शांति का अनुभव करते। एक दिन माधव ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में आपने जो प्रेम दिया वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरी केवल एक ही इच्छा है, मेरा अंतिम समय आपके चरणों में बीते। उस रात माधव मंदिर के बाहर ही लेटकर भगवान का नाम जपते जपते सो गया। रात में उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि भगवान अपने रथ से उतरकर उसके पास आ रहे हैं। भगवान ने कहा, माधव, तुमने जीवन भर केवल प्रेम किया है, अब तुम्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। माधव ने फोल्डेड हाथों से प्रणाम किया। शांत विदाई। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो लोगों ने देखा कि माधव शांत भाव से लेटा हुआ है, मानो गहरी नींद में हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
नगर के लोगों को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं बल्कि प्रभु की गोद में मिली मुक्ति है। मंदिर के पुजारियों ने कहा, सच्चे भक्त का अंत नहीं होता, वह भगवान में ही समा जाता है। पूरी कथा का सार, माधव की कहानी हमें ये सिखाती है, भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। सच्ची भक्ति में अभिमान नहीं होता। ईश्वर हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। प्रेम और विश्वास ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। जिस भक्त के लिए भगवान ने कपड़े सिले, उसी भक्त को अंत में अपने चरणों में स्थान भी दिया। इसलिए कहा जाता है, भक्ति में शक्ति है और प्रेम में भगवान बसते हैं।